नमस्कार। 3 दशक पहले हिंदी फिल्मों में जैसे डकैतों को फिल्माया जाता था कि वह संपन्न यानी कि अमीरों के यहाँ डाका डालते थे और घोड़े पर सवार बंदूकधारी डकैत बीहड़ों की तरफ अपना ठिकाना बनाते थे ताकि पुलिस उन तक आसानी से पहुंच न सके। लेकिन अब डकैतों ने अपना परिवेश बदल लिया है, क्योंकि अब न तो वह बीहड़ रहे हैं और न ही घोड़े वाले डकैत अब शहरों में आ गए हैं। उनके पास बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। उनका ओहदा भी ऐसा है कि आप आसानी से हाथ न डाल सकें, क्योंकि सत्ता में बैठे सफेद पोश और उनकी चाकरी करने वाले अफसर के इर्द गिर्द यह डकैत रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पिछले कुछ सेकंडों से डकैतों पर क्यों ज्ञान झाड़ रहा हूं। बात गरीबों की है, बात आगे करूं। पहले यह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का बयान सुन लीजिए। गरीब का राशन जो पहले माफिया लूट लेता था, उसका एक एक दाना आज गरीब के घर पहुंच रहा है। जिस बयान से वह वैश्विक स्तर पर गरीबों के मसीहा मालूम पड़ते हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ही नहीं, बीजेपी के तमाम नेता, उनके मुख्यमंत्री भी देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की बात को कभी कहना नहीं भूलते। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं देश में, 4 वर्ष से लगातार कर रहे हैं। और कांग्रेस और आरजेडी के समय में गरीब भूख से मरता था, तवा के भाव में कम तोड़ता था। आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन। देश में आम चुनाव के वक्त भी अमूमन आपको रैलियों में यह सुनने को मिलता ही होगा कि आपको भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। चुनाव में बड़े बड़े बयानों के बीच छप रही कुछ खबरों में ऐसी खबर भी होती है जिनसे मालूम चलता है इन्हीं सफेद पोशों में डकैत भी शामिल हो गए हैं। अगर किसी को डकैत शब्द से ठेस पहुंच रही हो तो माफ कीजिएगा, मगर काम तो डकैती वाला ही है। बस इन नए डकैतों ने डकैती का तरीका बदल लिया है और सीधा गरीब के पेट पर डाका डाल दिया है। ऐसा नहीं है कि कभी स्थानीय पत्रकार कुछ नहीं लिखता, बस आपका नजरिया होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की इस खबर को देखिए। जसपुर में लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा न रह जाए, इसलिए सरकार की तरफ से राशन में खाद्य सामग्री भेजी गई। इससे पहले राशन पर डकैत हाथ साफ कर लेते हैं और इसमें शामिल एक भाजपा नेता पर राशन किट में घोटाले को लेकर केस दर्ज होता है। यह दूसरी खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है। अशोकनगर जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीब हित ग्राहकियों के लिए राशन की कालाबाजारी और पीओएस मशीन में फर्जी एंट्री करने वाले आरोपी निकुंज शर्मा को लेकर गंभीर आरोप लगे। खबर में निकुंज की पत्नी को उस वक्त भाजपा प्रदेश कार्य समिति की सदस्य भी बताया गया है। चुनाव के वक्त ही बिजनौर में एक मजदूर ने हमें बताया था कि कैसे राशन में कटौती होती है और कैसे शिकायत करने पर गरीबों का राशन काट दिया जाता है। जो राशन तो शुरू से मिल रहा, कौन सा सरकार दे रही, बस इतना तो फायदा हो रहा है कि पहले पैसे जमा करने पड़ा था, पैसे जमा ना करने पड़ रहा। पूरा हो जाता है उस राशन से? पूरा कहाँ से हो जाएगा? पूरा कहाँ से हो जाएगा? क्या दिन खा लेगा आदमी एक यूनिट का? उसमें भी आधा किलो कम कर रही सरकार। अच्छा, आधा किलो कम कर रहे हैं? किलो कम कर रही, क्यों? अब ये तो इन्हें पता होगा ना कोटे वालों को। अच्छा, यानी कि 5 किलो जो राशन मिलता है, वो शिकायत करते हैं तो उसका राशन काट दे। 5 किलो जो राशन मिलता है उसमें भी आधा किलो, 4.5 किलो मिल रहा, 4.5 किलो। और उसकी अगर कहीं वो करें जाके तो उसमें राशन खत्म कर दे, राशन कार्ड। अच्छा, राशन कार्ड खत्म कर देते हैं? खत्म कर दे। कोई कहीं सुनवाई नहीं, शिकायत सुनवाई नहीं है। भ्रष्ट अधिकारी बिजनौर का, सरकारें सही है, भ्रष्ट अधिकारी यहाँ का, भ्रष्ट अधिकारी हैं। भ्रष्ट अधिकारी हैं। शिकायत करें जिला पूर्ति अधिकारी। मोदी योगी जी की गवर्नमेंट में तो जीरो टॉलरेंस नीति है। वो कह रहे हैं तमाम भ्रष्टाचारियों पर तो मुकदमे लिख देंगे, उनको जेल भेज देंगे। तो ऐसा कुछ भय अधिकारियों में नहीं दिखाई देता है। कल गोठा लगवा रहे हैं, राशन 1 दिन बाद देंगे। कहाँ का नियम है? अंगूठा 1 दिन पहले, राशन 1 दिन बाद। कहाँ का नियम है ये? ताकि वो कम दे सके बाद में। मशीन ने कितनी सरकार कितना ही कुछ कर ले सही लड़ने, लेकिन अधिकारी भ्रष्ट होते हैं सारे यहाँ, लेकिन छोटा सा बड़ा अधिकारी सब भ्रष्ट है यहाँ। इस मजदूर के बताने और हमारे दिखाने के बाद
बिजनौर के प्रशासन की आंख खुली हो चाहे ना खुली हो, लेकिन यूपी के ही बुलंदशहर में भाजपा के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष के पिता कैसे 3000 क्विंटल गरीबों का राशन डकार गए। अमर उजाला और नवभारत टाइम्स में एक खबर छपने के बाद प्रशासन की आंख जरूर खुल गई। खबर छपने के बाद जिले के डीएम हरकत में आ गए और 11 सदस्यों की टीम बनाई गई। जांच की गई तो 2500 पन्ने की रिपोर्ट तैयार हुई। खाद्य विपणन अधिकारी की तरफ से भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के पिता, विपणन निरीक्षक और 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। भला हो इन पत्रकारों का जो कुंभकर्णी नींद सोए प्रशासन की आंखें समय पर खुलवा दी। अब जिले में भाजपा के नेता हैं तो फोटो तो होंगे ही। व्हाट्सएप सोसाइटी में अंकल आंटी तो नहीं, पर भाई साहब चुपके से फुसफुसा रहे हैं, फोटो शेयर कर दे रहे हैं खबर के साथ। अरे देखो यह कैसे तेजस्वी सूर्या सांसद के साथ है। अब 3000 क्विंटल तो रिपोर्ट में सामने आ गया। न जाने कितना राशन डकार कर करोड़ों रुपए जेब में डाले होंगे। वैसे आजकल इस तरह से खबरें छापना और बोलना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप देशद्रोही का काम कर रहे हैं। इससे मुझे राहत इंदौरी की एक शायरी याद आ जाती है। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है गरीबों को मिलने वाले राशन की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी के लिए सरकारें जल्द ही ठोस कदम उठाएंगी, क्योंकि मजदूरों को मिलने वाले हक से मजदूर ही वंचित न रह जाए। नमस्कार।